ना ये मुज़ाकरात होने हैं। अच्छा। अगर हुए भी तो डंग टपाव होंगे। एहतजाज जो है वो करने का इनमें इस वक्त ना हौसला है ना हिम्मत है, क्योंकि वो एहतजाज जो पिछला नवंबर का था वो उनको याद होगा कि ये मुज़ाकरात किसने करने हैं, कैसे होंगे। जब बहनें कुछ कह रही हैं, सुहेल अफरीदी साहब का अपना स्टांस है, जो जेल में बैठे लीडर्स हैं वो खतूत लिख के पता नहीं किससे क्या मांग रहे हैं, फिर वो लोग जो खान को छोड़ के चले गए, जो खान के चहेते थे, वो अलहदा से बना रहे हैं। बीच में अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का एक ग्रुप भी आ गया है। जी। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का, और फिर उसमें आपके साहब का वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी है। नजमुल साकिब साहब, ये दो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। एक तरफ मुज़ाकिरात की बात होती है, पीटीआई में भी कुछ धड़े बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि एक डायलॉग की बात कर रहा है, दूसरा स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहा है। फिर यूके से जो वीडियोस सामने आती हैं जिस पर काफ़ी एहतजाज भी पाकिस्तान की जानिब से भी रिकॉर्ड किया गया है, यूके गवर्नमेंट के साथ ही मामला उठाया गया है, इश्तियाल अंगेज़ी देखने में आ रही है। मामला किस तरफ जा रहे हैं? सैयदा, ये जो मामला है ना मुज़ाकरात का, कि मुज़ाकरात करने हैं कि एहतजाज करना है, इस पे तो बहुत आसानी से आपको मैं बता सकता हूँ, हमारा तज्ज़िया बता सकता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की है ना, जो आज का मौजू है असली, वो ये है कि ये जो इस वीडियो की आपने क्लिप की बात की, तो मैं आपको, आपके नाजरीन को और ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कुछ बातें जो है ना वो याद दिलाना चाहूँगा जी। कि इस वक्त जबकि उन्होंने कह दिया है यूके की गवर्नमेंट को कि जी ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ जो हैं, ये जो टेररिज्म की बातें हैं, ये जो इंस्टिगेशन हो रही है, ये बड़ा सीरियस मामला है और आप नोटिस लीजिए, आप इस पर एक्शन लीजिए। उसके साथ साथ ये भी हमने कह दिया है, जो हमने पढ़ा इस प्रोग्राम में आने से पहले, कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो दो तरफा ताल्लुकात पे असर पड़ सकता है। ये एक संजीदा स्टेटमेंट है। ठीक है। ये एक तरह से सीरियसनेस बताई है कि ये जो है ना मामला इतना आसानी से नहीं लिया जा सकता कि आप कहें कि हो जी वो तो ऐसे ही एक क्लिप था, उसकी तो कोई रीज़न नहीं थी, क्योंकि इसमें आर्मी चीफ की बात हो रही है। एग्जैक्टली। और बड़ा संजीदगी से इसको लिया गया है। पहले तो मैं बात करूंगा इसकी कि सिर्फ ये देख लीजिए कि ये क्लिप जिन्होंने इशू किया है या बनाया है, क्या ये बात पीटीआई के हक में जाती है कि पीटीआई के मुखालिफ जाती है? यहाँ से आपको एक और आपका थॉट प्रोसेस चलेगा कि ये इस वक्त पे जबकि मुज़ाकरात की बात हो रही है या एहतजाज की बात हो रही है, तो ये डायमेंशन जो है ये कौन सा ग्रुप है जो कि बीच में लेके आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बतानी हैं वो ये हैं कि ब्रिटिश जो कानून है, कवानीन, इसके बारे में बहुत सारे कवानीन हैं जी। और माजी में ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं कि जब इस तरह का कोई थ्रेट, कोई लाइफ थ्रेट किसी को देता है, किसी वर्ल्ड लीडर को, तो उस पर फिर ब्रिटिश हुकूमत जो है वो हरकत में आती है और उस पर काम हुआ है। उसमें प्रोसीडिंग भी हुई हैं, कन्विक्शंस भी हुई हैं। पहले तो मैं 2-3 लॉज आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये पढ़ के आया हूँ सारा। और 2006 में मुझे याद है कि एक फ़ाइल मेरे हाथ लगी थी दौरान सर्विस, जिसमें मैंने ये सारा जो है वो डील भी किया था एक लिहाज से सारे किस्से को। ये है जी दी ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट। ये मैं यूके की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये 1861 का है। इसका सेक्शन 4 है और सेक्शन 16 है। सेक्शन 4 और सेक्शन 16 डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी इस वीडियो क्लिप से कि इस तरह से अगर कोई बात करता है, कोई थ्रेट देता है, तो यूके गवर्नमेंट को इख्तियार है कि वो काम कर सकती। उसके बाद आता है आपका जी 1988 में एक यूके में आता है कानून, मिलिशियस कम्युनिकेशन एक्ट। वो भी इसी ज़िमन में है, इसी तरह की चीज़ें उसमें हैं। फिर आपका 2003 में आता है, ये इसकी यूँ समझ लीजिए कि एडवांस वर्जन है इसी सिलसिले में। वो है जी कम्युनिकेशंस एक्ट 2003। ठीक है। देखा क्या जाता है इसमें? देखा ये जाता है कि जुरिस्डिक्शन क्या है इसकी, यूके गवर्नमेंट की, और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या बात जाती है। ठीक है। और फिर सबसे पहले जो सबसे आखिर में जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ आती है वो आती है कि क्या वाकई कोई नेक्सस डेवलप होता है, क्या वाकई ये प्लॉट होता है, क्या ये वाकई प्लॉट बना है और इसके मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं, तो हुकूमत हरकत में आती है। इनकी MI5 MI6 वगैरह जो है ये करते हैं। माजी में ऐसा हुआ 2006 में, जिस फाइल की मैं जिक्र कर रहा था, उस वक्त सदर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब और वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज़ साहब।
इन दोनों के खिलाफ जो है वो बात हुई कि जी इनको हम कत्ल कर देंगे, असैसिनेशन अटेम्प्ट की बात आई। एक बंदा था, उसका नाम था मूसा सिद्दीक जी। अच्छा, ये उन लोगों का लीडर था जो ये सारा प्लॉट कर रहे थे। अब ब्रिटिश हुकूमत हरकत में आती है और जो मैंने कवानीन आपको अभी बताए हैं उसके तहत, और फिर ये मूसा सिद्दीक और इसके कुछ लोग जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इनको कन्विक्ट भी किया जाता है। ठीक है, प्रोसिक्यूट बाकायदा हुआ, कन्विक्शन हुई। ओके। इस सारे को कहने के बाद मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हालात ऐसे आ गए हैं कि कवानीन एक तरफ पड़े होते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक दो लोग अभी भी हैं वहाँ पे पिछली कई दिहाइयों से यूके में, जिनको हम एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सके, जिनका हम कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। अभी अगर आप पिछले 2-3 बरस देखें तो उसमें भी कई लोग पैदा हो गए जो वहाँ जाके क्लिप बनाते हैं, और अमेरिका में भी हैं, इधर भी हैं। 2 सवाल छोड़ के तो बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल था आपके पहले सवाल के पहले हिस्से का कि ये मुज़ाकरात किसने करने हैं, कैसे होंगे। जब बहनें कुछ कह रही हैं, सुहेल अफरीदी साहब का अपना स्टांस है, जो जेल में बैठे लीडर्स हैं वो खतूत लिख के पता नहीं किससे क्या मांग रहे हैं, फिर वो लोग जो खान को छोड़ के चले गए, जो खान के चहेते थे, वो अलहदा से बना रहे हैं। बीच में अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का एक ग्रुप भी आ गया है। जी। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का, और फिर उसमें आपके साहब का वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी है। लिहाजा हमारी असेसमेंट ये है इस मुज़ाकरात के बारे में, ना ये मुज़ाकरात होने हैं। अच्छा। अगर हुए भी तो डंग टपाव होंगे। एहतजाज जो है वो करने का इनमें इस वक्त ना हौसला है ना हिम्मत है, क्योंकि वो एहतजाज जो पिछला नवंबर का था वो उनको याद होगा। जहाँ तक इस यानी आर्मी चीफ के बारे में बात करने की बात है, मेरा ये ख्याल है और मेरा ये कहना है कि ब्रिटिश हुकूमत इस पर डेफिनेटली करेगी, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। और अब जबकि हमने कह दिया है कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात पे इसका असर पड़ेगा, मेरे ख्याल में इस पे एक्शन होगा और आप फौरी तौर पे देखेंगे। 1940 की दिहाई का वाक़या है, छोटा सा एक, और इसी में से आपको आपके कई और सवालों के जवाब मिलेंगे। कायदे आज़म एक डिनर होस्ट करते हैं। अच्छा। अपने घर में, पाकिस्तान अभी नहीं बना हुआ। अच्छा, उसमें गोरे हैं ज़ाहिर है, और गोरों की क्या शान थी, और गोरों के बारे में कोई सवाल पैदा नहीं होता कोई उनके बारे में बात करें। तो एक वेटर था, तो उसके हाथ से वो जो ग्रेवी, वो जो शोरबा वगैरह था वो छलक के गिरता है। अच्छा। और एक गोरे के कपड़ों पे गिरता है। गोरा जो है वो कायदे आज़म की तरफ देखता है और कहता है, हाउ आर यू गोइंग टू पनिश हिम, क्योंकि ये आज का जमाना नहीं है, उस वक्त का जमाना है, जब राइट्स नहीं थे, कि आप इसको किस तरीके से सजा देंगे। और वो चेहरा तमतमा रहा है, उसका गुस्से से सुर्ख हुआ है। कायदे आज़म ने उसकी तरफ देखा, मुलाजिम की तरफ देखा और कहा कि किताब लेके आओ। अच्छा, ये डिनर हो रहा है, ये कायदे आज़म होस्ट कर रहे हैं, किताब लेके आओ। अच्छा, वो किताब कौन सी थी? वो किताब थी जनाब इंडियन पीनल कोड की। उसमें वो ऐसे ऐसे करके एक सफ़े पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि जी डैमेज टू प्रॉपर्टी जब हो जाए, मसलन आपकी प्रॉपर्टी है ना, ये आपका सूट खराब हो गया है, उसका ये है कि आप यानी इसकी धुलाई करा देते हैं, यानी धुलवा देते हैं इसको, और जो धुलवाई करने में पैसे लगेंगे वो इस मुलाजिम की तनख्वाह से काटे जाएंगे। हाँ, 4 बातें इसमें से निकली। पहली बात, कानून की हाकमियत हर वक्त होती है, चाहे आप बाहर हों, अंदर हों, किसी को होस्ट कर रहे हों या कहीं पे गेस्ट हों, या आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हों, कानून की हाकमियत। दूसरी बात, ताकतवर के सामने आप तहम्मुल मिजाजी से उसूली बात करते हैं। तीसरी बात, कमज़ोर की हमायत करते हैं। हमारे यहाँ को बंदा होता, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती उस मुलाजिम की, उस वक्त भी और अभी भी। और चौथी बात कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये मैंने एक छोटा सा वाक़या सुनाया है